भाई राहुल के लिए दीवार बनकर खड़ी हुई बहन प्रियंका। सत्ता पक्ष के सांसदों को दिया मुंहतोड़ जवाब। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। दोस्तों, इन दिनों संसद के भीतर और संसद के बाहर क्या कुछ चल रहा है इसे आप बखूबी जानते हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा नजारा सामने आया जिस पर मुंह तोड़ जवाब देना प्रियंका गांधी के लिए बेहद जरूरी हो गया था। क्योंकि जब सवाल भाई पर उठते हैं तो जाहिर सी बात है, डिफेंड करने के लिए बहन जरूर आएगी। और ऐसा ही कुछ नजारा संसद में भी देखने को मिला उस वक्त जब प्रियंका गांधी संसद पहुंची। तब उसी दौरान एनडीए के तमाम सांसदों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो। अब जैसे ही एनडीए के सांसदों ने ये आवाज उठानी शुरू कर दी और इस तरीके से नारेबाजी शुरू कर दी, उसके बाद सामने आ जाती हैं प्रियंका गांधी अपने भाई का बचाव करने के लिए। राहुल गांधी के बचाव में प्रियंका गांधी ने जमकर क्लास लगा दी एनडीए सांसदों की। दरअसल जब राहुल गांधी पर सवाल उठाए जा रहे थे सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ से और जमकर नारेबाजी की जा रही थी राहुल गांधी के खिलाफ कि राहुल गांधी को शर्म करनी चाहिए। अब ऐसे में पारा हाई हो गया प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी ने जैसे ये सुना कि उनके भाई यानी राहुल गांधी के खिलाफ सत्ता पक्ष के सांसद इस तरीके की नारेबाजी कर रहे हैं, तो उन्होंने जमकर क्लास लगा दी और जमकर खरी खोटी सुना दी। प्रियंका गांधी ने यह कहा कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जिस बात को लेकर आप नारेबाजी कर रहे हैं उस बात पर राहुल गांधी पहले ही एक्शन ले चुके हैं। राहुल गांधी ने पहले ही झारखंड के छात्रों से फोन पर बात की है। फिर किस बात को लेकर आप नारेबाजी कर रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था नीट परीक्षा मामले के को लेकर, जिस तरीके से युवाओं में आक्रोश था, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जो छात्र अड़े हुए थे उस पर सरकार को भी बैकफुट पर आना पड़ा। अब ठीक ऐसा ही प्रदर्शन झारखंड में भी देखने को मिला और एक दिन पहले ठीक वैसी ही तस्वीरें सामने आई जैसा कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान तस्वीर सामने आई थी, जहां लाठीचार्ज हुआ था छात्रों पर। ठीक ऐसा ही रांची में भी हुआ। यहाँ पर भी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में, और जब विधानसभा घेराव करने के लिए ये स्टूडेंट्स आगे की तरफ बढ़ने लगे, तब उसके बाद उन्हें रोकने के लिए और भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया गया था। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने वाटर कैनन चलाए, वहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। लेकिन इस बर्बरता को लेकर आप देखिए किस तरीके की सियासत जो है वो अलग रूप लेती हुई नजर आई। जो लोग खिलाफ में खड़े थे दिल्ली के जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट छात्र कर रहे थे, वही लोग अपना फेवर देते हुए नजर आए। झारखंड के रांची में जब छात्रों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद उन पर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, जिस तरीके से बर्बरता हुई, उसके फेवर में आ गए बीजेपी के नेता। उन्होंने अपना समर्थन दे दिया छात्रों को, क्योंकि आप जानते हैं झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है, जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन से सरकार चला रही है। तब ऐसे में बीजेपी ने यहां पर सियासी रोटी सेकते हुए इन छात्रों को अपना समर्थन दे दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि मुद्दा वही है, छात्र वही है, जेनजी वही है, फिर कैसे यही बीजेपी वाले दिल्ली के प्रदर्शन में खामोश थे, दिल्ली के प्रदर्शन में चुप्पी साधे हुए थे और अब मुंह खोलकर सामने आकर समर्थन दे रहे हैं। बहरहाल इसी को कहते हैं राजनीति और यही राजनीति का रंग भी है। लेकिन जिस तरह से झारखंड के प्रोटेस्ट में बर्बरता सामने आई पुलिस वालों की, इसे लेकर देखिए राहुल गांधी ने भी अपना रिएक्शन दिया। राहुल गांधी हालांकि पहले भी बोल चुके हैं कि इस तरीके से बल प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में युवाओं के पास अधिकार है कि वो अपनी आवाज को उठा सकते हैं, लेकिन उनकी आवाज को दबाने के लिए अगर किसी भी तरह से बल प्रयोग किया जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। हम इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और इसे लेकर राहुल गांधी का ये ट्वीट भी सामने आया था। उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने बकायदा ये लिखा था कि छात्रों पर इस तरीके का बल प्रयोग करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि छात्रों के पास अधिकार है, वो अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी मांग उठा सकते हैं, लेकिन उन पर इस तरीके की बर्बरता बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कि राहुल गांधी ने वो हिम्मत दिखाई जो हिम्मत बीजेपी सरकार अपने मामले में नहीं दिखा पाई। राहुल गांधी
जानते हैं कि गठबंधन की सरकार चल रही है, झारखंड में जेएमएम के साथ गठबंधन में कांग्रेस है। इसके बावजूद भी राहुल गांधी ने सामने आकर फ्रंट फुट पर आकर ये कहा कि जिस तरीके की बर्बरता पुलिस ने यहां पर दिखाई है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और सिर्फ ये पहला पोस्ट नहीं है दोस्तों, आपको याद दिला देते हैं 6 तारीख को भी राहुल गांधी ने युवाओं से बात की थी। वो युवा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो प्रदर्शन लगातार कर रहे थे, उन युवाओं से उन्होंने फोन पर बात की थी। छात्रों को कहा था कि हम आपके साथ हैं। बकायदा वो वीडियो भी राहुल गांधी का सामने आया था जिसमें उन्होंने इस बात को लेकर जिक्र किया कि मेरी युवाओं से बात हुई है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है कि आप सरकार में भी हैं और आपकी ही सरकार के खिलाफ युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और आप उनके साथ आकर खड़े हैं। अब इसके पीछे का कारण भी आप समझिए। दरअसल छात्रों की गूंज कार्यक्रम लगातार राहुल गांधी चलाए हुए हैं और राहुल गांधी युवाओं की आवाज बन रहे हैं। राजस्थान के कोटा से ये अभियान शुरू हुआ, देहरादून तक पहुंचा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी राहुल गांधी वहां पर पहुंचे। वहां पर भी युवाओं का हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा। ये तस्वीरें बताती हैं अलग अलग अभियान में, अलग अलग कार्यक्रम में जिस तरीके से बड़ी संख्या में युवा और जेनजी पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि वाकई में एक विकल्प के तौर पर राहुल गांधी को देखा जा रहा है। लेकिन वापस लौटते हैं जरा अपने उस मुद्दे पर जहां हमने आपको शुरुआत में ये बताया कि कैसे अपने भाई के बचाव में एक बहन जो है दीवार बनकर खड़ी हो गई। जब संसद पहुंची प्रियंका गांधी तब उनके कानों तक ये आवाज सुनाई देने लगी कि राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी किस तरीके से एनडीए के जो सांसद है वो कर रहे थे कि राहुल गांधी शर्म करो। अब प्रियंका गांधी ने सीधे उनसे ये सवाल पूछ लिया कि आप किस बात पर ये कह रहे हैं, क्योंकि आपको ये जानकारी ही नहीं है कि राहुल गांधी ने पहले भी छात्रों से बात की थी और अभी भी उन्होंने ये पोस्ट किया है कि इस तरीके से बल प्रयोग करना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए कोई राइट नहीं बनता कि आप इस तरीके से आप हल्ला बोल करें या इस तरीके से आप राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी आप करें। बहरहाल अब देखिए किस तरीके से सियासी दलों का दोहरा रवैया जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि यही एनडीए के नेता हैं, यही बीजेपी के नेता हैं जो दिल्ली वाले मामले में चुप्पी साधे हुए थे। इन्होंने एक बार भी समर्थन नहीं दिया, फर्क आप देखिएगा। और अब क्योंकि ये जानते हैं कि झारखंड में इनकी सरकार नहीं है बल्कि कांग्रेस गठबंधन में सरकार चला रही है, तो खुले तौर पर ये वहां पर अपना समर्थन दे रहे हैं। राहुल गांधी भलीभांति ये जानते हैं कि ये गठबंधन की सरकार चला रहे हैं झारखंड में, इसके बावजूद भी उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने ही पुलिस के खिलाफ बोलते हुए नजर आए कि इस तरीके से बल प्रयोग जो किया गया है हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है, लोकतंत्र में इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो ये फर्क बता रहा है, ये फर्क बता रहा है कि कौन राजनीति कर रहा है, कौन वाकई में युवाओं की बात कर रहा है, कौन युवाओं के मुद्दों पर बात करना चाहता है। राहुल गांधी इन दिनों वाकई में एक्टिव मोड में चल रहे हैं और युवाओं की वो आवाज बने हुए हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी के अलग अलग कार्यक्रमों में युवाओं का हुजूम उमड़ रहा है, युवाओं की भीड़ दिख रही है, वो बताता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी में एक चेहरा युवाओं को वो नजर आ रहा है कि एक विकल्प के तौर पर राहुल गांधी को देखा जा सकता है। देखिए इसमें भी कोई दौराई नहीं है कि राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, यहाँ राहुल गांधी को पसंद किया जाता है। लेकिन अब धरातल पर भी आप देखिए राहुल का मैजिक चलता हुआ नजर आ रहा है। प्रयागराज में आप देखिए किस तरीके से अलग ही अवतार जो है राहुल गांधी का नजर आए, पिंक शर्ट पहने हुए। वहां प्रयागराज एक ऐसी धरती है जहां पर नौकरी की तलाश करने के लिए और भर्ती परीक्षा की तैयारी करने के लिए बड़ी संख्या में युवा आते हैं यहां पर, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से। और इसी धरती को चुना राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज अभियान को धार देने के लिए। और जब राहुल गांधी का प्रोग्राम यहां पर होता है तो वहां बड़ी संख्या में युवा राहुल गांधी के इस अभियान से जुड़ते हैं और यह बताता है कि वाकई में युवा एक विश्वास जता रहा है राहुल गांधी के प्रति। फिलहाल इन दिनों गहमा गहमी का माहौल जोरों पर है, यहां सियासत गरमाती हुई दिख रही है। अब देखना होगा कि जेनजी का जो आक्रोश है और जेनजी की जो पावर है
आखिर आगे क्या रंग लाती है और राहुल गांधी के प्रति जो प्रेम दिख रहा है युवाओं का, जेनजी का, वो क्या देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन ला पाता है या फिर नहीं? फिलहाल देश की राजनीति की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव 2029 की बात करें, इसके लिए फिलहाल समय है, लेकिन देखना होगा कि आगे जो चुनाव होना है, जिसके लिए महज 6 महीने का समय बचा है, यानी उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर जेनजी का कौन सा मैजिक चलता हुआ नजर आता है और वो युवा चेहरे, यानी कि वो लड़के जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए कहा जाता है, अगर ये साथ में आते हैं तो देखना होगा कि जेनजी का कितना समर्थन इन युवा चेहरों को मिलता है, युवा नेता को मिलता है और किस तरीके का परिवर्तन उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले को लेकर? जो कुछ भी चल रहा है, युवाओं का प्रदर्शन, झारखंड से जो तस्वीरें सामने आ रही है, संसद से जो तस्वीरें सामने आ रही है और सत्ता पक्ष जिस तरीके से राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है, इसे लेकर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।